समय पर हमें क्या फीलिंग्स हो रही होती है। उस समय हमें ऐसा लग रहा होता है जैसे कि सब अलग अलग हैं, मैं सबसे अलग हूँ, मुझे उनसे कोई संबंध नहीं है, या फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। ऐसे अलग अलग तरीके के थॉट हमारे दिमाग में आते हैं। और एक वो स्टेट आती है जब कोई थॉट नहीं रहता है, विदाउट थॉट। पर हमें पता नहीं होता है कि उस समय हम कुछ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम दो दो थॉट एक साथ कर रहे होते हैं। पता नहीं ये इल्यूजन है या फिर रियल में ऐसा कुछ हो रहा है। मैं कुछ मैं कुछ कुछ और ही कर रहा हूँ और दिमाग कुछ और ही चल रहा है। दोनों थॉट है और दोनों को हम कंबाइन करके चल रहे हैं। और जब हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि हम दो थॉट्स को कंबाइन करके चल रहे हैं, तब एक थॉट रह जाता है, दो का एक हो जाता है। और फिर कितनी भी कोशिश कर लो, आप वापस दो थॉट क्रिएट नहीं कर सकते अपने माइंड, वो अपने आप ही होते हैं। और जैसे ही हम पता लगता है कि हम दो थॉट को थिंक कर रहे थे, उसी वक्त वो थॉट दो से एक हो जाता है। am I राइट और रॉन्ग? समझ में आ रहा है? मतलब आपने कभी एक्सपीरियंस किया है इन चीज़ों को अपने बॉडी के लेवल पे, अपने माइंड के लेवल पे, अपने साइकोलॉजिकल पॉइंट्स के लेवल पर? कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? जब मैं सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई पहले मैं ये सोचता था कि कोई केमिकल रिएक्शन होगा जो कि माइंड से रिलीज हो रहा होगा, या फिर पर फिर मुझे थोड़ा मेरे को लगता है कि कुछ अलग हो रहा है। ये केमिकल का लोचा नहीं है, ये कुछ और ही लोचा है। ये कुछ ऐसा लोचा है जिसके अंदर पता लगाना है तो कुछ डीप पे जाना पड़ेगा। और डीप पे जाने के लिए एकाग्रता, फोकस और शांत वातावरण चाहिए। और शांत वातावरण तो कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि बाहर इतना शोर है और अंदर भी इतना शोर है कि शांत तो हो ही नहीं सकते। बाहर की छोड़ो, हम अपने अंदर ही कितने भरे पड़े हैं अलग अलग चीज़ों से। अंदर ही शांति नहीं तो बाहर शांति होगी भी तो उसका क्या वैल्यू यार, क्या वैल्यू कर सकते हैं हम उस चीज़ की, क्योंकि अंदर ही तो शांति नहीं है। बाहर अगर शांति हो भी जाएगी तो क्या वैल्यू? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कुछ वैल्यू नहीं, कुछ वैल्यू नहीं। सबसे पहला काम यही होता है। इसीलिए हमारे राजस्थान में कहावत है, जो बूढ़े लोग बोलते हैं कि पहलो सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख बेटा हो आज्ञाकारी, पांचवा सुख स्वराज में वासा, छठा सुख राज में पासा, सातवां सुख शांतो मन तो धन्य जीवन। ये 7 सुख बताए गए हैं हमारे मारवाड़ी में। उनमें सबसे पहला सुख यही है कि निरोगी काया। सो जब तक हमारी बॉडी अच्छी नहीं रहेगी तब तक आई थिंक हम किसी भी लेवल पर कुछ अच्छा कर पाएंगे या कुछ अचीव कर पाएंगे। और ये जब स्टेट आती है ना लॉनली, अकेले रहने की, जब हम अकेले रहते हैं, अकेले में ही बातें करना स्टार्ट कर देते हैं, वो एक ओवर थिंकिंग की तरह है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ओवर थिंकिंग क्या। ओवर थिंकिंग का मतलब ये है कि हम इमेजिनेशन कहूँ, ओवर एक तो लिमिट में रहकर कि हम बात कर रहे हैं कल की, परसों की, कुछ ऐसी चीज़ें, या फिर पास्ट की, नियर अबाउट पास्ट, तो कुछ ऐसी चीज़ें की जो बहुत फार और बहुत दूर हो, और रिपीटेशन कर रहे हैं उसी चीज़ की बार 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 आउट ऑफ द लिमिट्स। बिकॉज जो चीज़ होती है लिमिट्स के अंदर होती है, अगर हम लिमिट्स के बाद कुछ करते हैं तो फिर ओवर हो जाती है। और होने के बाद हमको, क्योंकि हर चीज़ की अति बहुत खराब है, अति नहीं होनी चाहिए। अति वृद्धि, अति नहीं होनी चाहिए। अति अहंकार रावण को ले डूबा। भाई साहब अति नहीं होनी चाहिए। इसीलिए ओवर थिंकिंग करनी चाहिए, ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बोल रहे हैं। भले ही उम्र कम है, एज कम है, उसमें उतना ही गहरी बात है और उसमें दम है। फिजिकल और मैं अगर आपसे ये कहूँ कि अपने आप को ऑब्जर्व करो, कभी ना कभी अपने आप को ऑब्जर्व करो कि आप क्या कर रहे हो, किस पर्टिकुलर समय पर आप क्या बोल रहे हो। स्वाभाविक ही बात है यार, जब हम अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं ना तब हम कुछ सोच नहीं पाते, या फिर यह यूँ कहूँ कि हम जब अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं हम कुछ कर नहीं पाते। अब जैसे कि मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो मैं भी, क्योंकि इसमें स्किल है, स्किल नहीं स्किल कहूँ या फिर कुछ ये कहूँ कि इसमें सीखना पड़ेगा कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे बैक ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, मैं उसको भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ साथ में, ताकि मैं भूलूँ नहीं, याद रखूँ। हमारा टॉपिक ये था कि हम एकदम से सैड हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, और हम सबकॉन्शियस माइंड के पास चले गए इतनी जल्दी। बातें करते करते टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। सो हम आपके हैगन, हम आपके चेतन गहलोत 365 हार्ड डे चैलेंज के अंदर आज ही हमारा 41वां दिन है।
जिसमें हमने बात की, अगर मैं इसे समराइज़ करूँ तो इसको समराइज़ मैं एक लेवल पे ये कर सकता हूँ कि जब आपकी वो स्टेट आती है, जब आप बिना वजह उदास हो जाते हैं, तो उस समय आपके पास एक एडवांटेज रहता है अपने आप को एनालिसिस करने का, अपने आप को जानने का, क्योंकि उस वक्त हमें ना बड़े फोकस्ड होते हैं अपने आप के ऊपर। जब हम सैड होते हैं ना, कभी आप ऑब्जर्व करना, जब हम सैड होते हैं ना तो हमारे दिमाग में बहुत सारे ख्याल तो चलते ही है, उसके साथ साथ हमारी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है, एकदम गर्म हो जाना, एकदम गर्म हो जाती है या ठंडी हो जाती है। हम अपने आप को महसूस करना, दिल धक धक कर हम महसूस कर पा रहे हैं। अभी अभी नहीं कर पा रहा हूँ मैं, पर जब मैं सैड होऊंगा ना तो धक धक मैं सुन पा रहा हूँ, अंदर की आवाज़ में सुन रहा हूँ। कभी ट्राई करना, बहुत अच्छी चीज़ है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कीप कनेक्टेड, कीप कंफ्यूज्ड। टाटा बाय बाय।